हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल याकूब सर मैथ्स के नाम से, जो कि यूट्यूब पे चल रही है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि रिलेशन को हमने डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर को डिफ़ाइन किया, इसके बाद हमने रिलेशन को डिफ़ाइन किया, और इसके बाद आपने डोमेन और रेंज को डिफ़ाइन किया एक रिलेशन को। ठीक है, रिलेशन की। तो आज हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस इस तरीके से है। फर्स्ट टाइप जो है इसका, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट टाइप एम्प्टी रिलेशन। और जो सेकंड टाइप है इसका, दैट इज सेकंड टाइप अगर आप देखेंगे, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। पहले हम इन दो रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। तो आप एम्प्टी रिलेशन को अगर आप देखेंगे, एज द नेम इंडिकेट्स, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी मीन्स which has no element, which has no element in it. So it is a relation, it's a relation that means it may be having no element or no ordered pair in the relation. So first we will define the empty relation. पहली जो है empty relation। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी रिलेशन जब आप देखते हैं, आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। सपोज मैं रिलेशन आर लेता हूँ, इट इज़ डिफाइंड ऑन, डिफाइन करता हूँ ऑन सपोज सेट ए, एक सेट ए पे डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन आर। तो इस रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे? देन आर इज सेड टू बी एम्प्टी, इसको हम एम्प्टी बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट of R, sorry, no element of set A is related to any element of set A. No element of set A is related to any element of set A, यानी set A का कोई भी element set A के किसी भी element के साथ relate नहीं करता हो, उन दोनों के दरमियान कोई रिकॉग्निजेबल लिंक और रिकॉग्निजेबल कनेक्शन नहीं हो, तब हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे एज द एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जांपल आई विल डिफाइन द रिलेशन लाइक, define a relation R on set A by, like this R is a relation defined from set A by R equal to ordered pair A comma B such that A plus B is greater or equal to 7, whereas A belongs to A and B also belongs to A, because we are defining the relation on a single set. तो यहाँ पे आपने इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया। We are defining the relation on the set A, where we don't know yet what are the elements of the set A. तो यहाँ पे आपने relation R को define किया set A पे, जैसे कि आपने define किया R from the set A to the set A, that is you are defining the relation on the single set A, where here the first and second set are same, and the relation being defined by ordered pair A comma B such that A plus B is greater or equal to 7, A comma B both belong to A. तो यहाँ पर जब आप ऐसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं, किस रिलेशन को, जो कि एम्प्टी रिलेशन है, यानी इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेने हैं जिनके एलिमेंट्स का सम ग्रेटर इक्वल टू 7 हो, जिनके एलिमेंट्स का सम आपको ग्रेटर इक्वल टू 7 हो। तो यहाँ पर आप इस रिलेशन को जब आप डिफाइन करते हैं, तो इस तरीके से मैं लेता हूँ, ये आपके रिलेशन है। मान लीजिए आपका जो सेट था, सेट ए, इट इज इक्वल टू 1 2 3, it is equal to 1 2 3. So whenever you are defining the relation on the set A, you will define R equal to, it will contain the ordered pairs in which the sum of the elements
A and B is greater equal to 7. So here you see that we this relation will not contain 1 comma 1, because 1 plus 1 is not greater equal to 7. 2 comma 2, that 2 plus 2 is 4, that is not greater. 3 plus 3 is 6, that is not greater equal to 7. फर्दर यहाँ पे 1 comma 2, 2 comma 1, 1 comma 3, 3 comma 1, इसी तरीके से यहाँ पे आप जितने भी ऑर्डर पेयर आप मतलब इस रिलेशन में डिफाइन करेंगे फ्रॉम द सेट ए, सो यहाँ पर उन एलिमेंट उनके एलिमेंट्स का सम ग्रेटर इक्वल 7 नहीं बनेगा. सो दिस रिलेशन विल कंटेन नो ऑर्डर पेयर एज इफ़ यू डिफाइन ए क्रॉस ए. अगर आप ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो वो बनेगा आपका 1 comma 1, इसी तरीके से बनेगा 1 comma 2, फिर बनेगा आपका 1 comma 3, फिर बनेगा आपका इसी तरीके से 2 comma 1, फिर बनेगा 2 comma 2, 2 comma 3, and then it is 3 comma 1, 3 comma 2 and 3 comma 3. So there will be 3 raised power 2, that is 9 ordered pairs. 9 ordered pairs. Yeah, you can say that 3 into 3, that is 9 ordered pairs in the Cartesian product of set A with itself. So you see that none of the ordered pairs from A cross A satisfies the condition that A plus B is greater or equal to 7. So what is the relation which is defined on the set A, that is A comma B? A plus B greater or equal to 7. A and B both belong to A. There is no ordered pair from this Cartesian product which will satisfy this condition. So it means that this relation doesn't contain any ordered pair. In other sense, you will say that relation R does not contain any element. So this is empty relation. So it is denoted by phi. It is denoted by phi. So empty relation को हम denote करते हैं किससे? Phi से भी denote करते हैं. तो ये था आपका empty relation. अब इसी तरीके से और दूसरा relation जो है यूनिवर्सल रिलेशन, सेकंड रिलेशन, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, जो मैंने बता दिया. पहला था एम्प्टी और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स अगर आप एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं एक सेट पे, मान लीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे एक रिलेशन आर जो डिफाइन की, आर की आपने डिफाइन किस पे? ऑन सेट ए. सपोज आपका सेट ए यही है 1 2 3. तो यहाँ पर अगर आप डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय, इस तरीके से आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे, आर इज इक्वल टू इट कंटेन्स द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल 6 वायर ए कॉमा बी बोथ बिलोंग टू सेट ए. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रिलेशन जो मैंने इस सेट पे डिफाइन की, यहाँ पर वही ऑर्डर्ड पेयर आप इस रिलेशन में इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए जिनके एलिमेंट्स का सम लेस आर इक्वल 6 होगा. लेस आर इक्वल 6, यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 + 1 2, इट इज़ लेस देन 6. 1 + 2 is 3, इट इज़ लेस देन 6. 1 + 3 is 4, लेस देन 6. 2 + 1 3, लेस देन 6. 2 + 2 4, लेस देन 6. 2 + 3 5, लेस देन 6. 3 + 1 3 + 2 and 3 + 3, that is 6, but here it is equal to 6. So here it contains only those ordered pairs the sum of whose elements is less or equal to 6. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर आएंगे 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, इसी तरीके से आएगा 2 comma 1, फिर आपका आएगा 2 comma 2, फिर आपका आएगा 2 comma 3, and then it is 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3. That means every ordered pair of the Cartesian product is included in this relation. In other sense, we will say that each element of the set A is related to every element of the set A. हर कोई एलिमेंट हर किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होता है अंडर द रिलेशन डिफाइंड. सो सच ए रिलेशन इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल रिलेशन. सच ए रिलेशन इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल रिलेशन. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू ए क्रॉस ए. इट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू ए क्रॉस ए. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द डिफाइंड ऑन द सेट ए दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए. तो ये रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन ये डायरेक्ट होती है किसके बराबर? द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसके बराबर होती है जो कि आप जिस सेट पे डिफाइन करते हैं. तो ये था मतलब टाइप्स ऑफ टू रिलेशन, दैट इज वन इज एम्प्टी रिलेशन एंड अदर इज यूनिवर्सल रिलेशन. नाउ इसके बाद आप चलेंगे, ये था आपका रिलेशंस के बारे में, ठीक है. तो इसके बाद आप चलेंगे किस पे?
फंक्शंस पे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? एज इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज आप अगर आप देखेंगे फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम और सम सॉर्ट ऑफ दिस मतलब एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी आप मतलब कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं, मतलब इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। बट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज फंक्शन इज टू सम एल्स, ये कुछ डिफरेंट वर्ड है यहाँ पे। फंक्शन को बोलते हैं स्पेशल type of relations, special type of relation that is defined as function. What is special type of relation? That means it is itself a relation, ये एक relation है, लेकिन it is a special type. That means it has some quality that is extraordinary quality जो कि इसमें है, which is मतलब जो इसको relation से एक superior type बनाती है। यानी कि ये relation तो है ही, लेकिन it is special type. Special type means इसमें एक ऐसी quality है जो कि relations में नहीं है, तो तभी ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बनती है। तो इसको हम फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इस तरीके से जो फंक्शन होता है इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन जो है इट इज अ रिलेशन, एक रिलेशन, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is defined as a function, is defined as a function denoted by, denote किससे करते हैं इसको? स्मॉल f से, denoted by small f if no two distinct ordered pairs, distinct means different, if no two distinct ordered pairs have the first element same, first element same, if no two distinct ordered pairs have the first element same, यानी एक रिलेशन ही फंक्शन कहलाती है अगर रिलेशन में कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स आप चूज करेंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम, तभी आप एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे एज ए फंक्शन। तो अगर दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट सेम आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगी, ये फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो यही प्रॉपर्टी है जो कि इसको स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बनाती है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बनाती है। तो जैसे कि आपने मतलब डिफरेंट मतलब ये रिलेशन देखी, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप एक रिलेशन डिफाइन करोगे तो वहाँ पर आप उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे एज ऑर्डर्ड पेयर्स, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट्स आपको डिफरेंट होने तभी वो फंक्शन बनेगी, अदरवाइज दैट विल नॉट बी ए फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे से डिफाइन रिलेशन आर ऑन सपोज सेट ए इज इक्वल टू, इसमें 1 2 3, ठीक है, मान लीजिए बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इज लेसर इक्वल टू सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक यहाँ पर हम पहले ऑर्डर पेयर से यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे से ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए हम देखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस ए में आएगा 1,1 1,2 आएगा, फिर आएगा 1,3, इसी तरीके से आएगा आपका 2,1, फिर आएगा 2,2, फिर आएगा 2,3 एंड देन इट इज़ 3,1, फिर आएगा 3,2 और फिर आएगा 3,3। दिस विल बी द ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अगर आप यहाँ पे एक रिलेशन आप ऐसे डिफाइन करोगे, इसमें मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफाइन रिलेशन आर, आर आप डिफाइन करेंगे इसमें जिसमें ऑर्डर पेयर से 1,2 हो, फिर आपका इसी तरीके से 2,3
3 कोमा, या इसी तरीके से आप 3,3 हो, या इसी तरीके से आपका 3,2 हो, सो ऑन। ये मान लीजिए एक फंक्शन आपने इसमें डिफाइन की। अब यहाँ पे आप दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर अगर चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने एक ये ऑर्डर पेयर चूज़ किया, ये ऑर्डर पेयर चूज़ किया, इनमें आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, देन इट विल बी नॉट ए फंक्शन। सो हमने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी सेम, तब ये फंक्शन कहलाएगी, तब ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लेंगे इस तरीके से, आपने एक लिया 1,2, फिर आपने लिया से 2,3 हम लेंगे, फिर आप 2,3 लीजिए, फिर यहाँ पे 3,2 लिया आपने, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट मतलब ये ऑर्डर पेयर्स आपने चूज़ करने। अगर आप ये ऑर्डर पेयर चूज़ करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो डिफरेंट है। अगर आप ये ऑर्डर पेयर चूज़ करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंट है। देन इट मीन दैट इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। सो दिस द मतलब foremost property of the relation that defines a relation to be a function, which makes it a special type of relation. That means no two distinct order pairs from the relation should have the first element same. So इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। और एक चीज़ है यहाँ पे, फंक्शन को आप फिर से इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, यानी एक रूल है, फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे एज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेट, यानी फ्रॉम द डोमेन टू ईच एलिमेंट इन द कोड में, यानी कि आप जब आप रिलेशन को डिफाइन करते फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लाइक दिस है, तो पहला सेट जो है, दूसरा सेट जो है, यहाँ पे ये डोमेन कहलाता है फर्स्ट सेट, सेकंड सेट कहलाता है कोडोमेन, ठीक है, ये डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, यहाँ पे मतलब एक रूल हम डिफाइन करते हैं, विच असाइंस अ यूनिक एलिमेंट टू ईच एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन, यानी डोमेन में से हर एक यूनिक एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट कोडोमेन के साथ एक यूनिक एलिमेंट असाइन होता है डोमेन में से, तब इसको कहते हैं फंक्शन, तब इसको कहते हैं। सो इट इज़ अ रूल विच असाइंस अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है हर किसी एलिमेंट को जो कि कोडोमेन में लाई करता है, इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन। तो फंक्शन आप डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। जब ये फंक्शन बनता है, वी विल राइट दिस एज एफ from A to B, yani f from A to B means function defined from set A to set B. Here in case of function, the first set is also known as domain, the second set is known as codomain, first set being known as domain and second set being known as codomain. So this is domain, this is the codomain. So if, for instance, if there exists some order pair a comma b belonging to f, and if in the function there is some order pair in the form a comma b, then first element जो है इसको बोलते हैं first element, this is known as pre-image, pre-image of b, और second element जो है this is known as image of A. सो यहाँ पर पहला एलिमेंट प्री इमेज कहलाता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, इमेज कहलाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन। inshallah in the next lecture we will discuss some special type of functions, like we have one-to-one function, on-to function, we have this many-one function, we have this into function. तो यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन और भी फंक्शंस है जिनको आप मतलब डिफाइन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी जो वीडियोस हैं इनको आप मतलब अच्छे तरीके से देखिए। अगर कहीं पे कोई मतलब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से आप खोल के लिखिए कि कहाँ पे कौन सी कन्फ्यूजन है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको भरपूर कोशिश करूँगा उन गलतियों को या उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। थैंक यू।